आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि स्टेरॉयड हार्मोन्स का इफेक्ट हमारी बॉडी में किस तरह का होता है। अब इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि स्टेरॉयड हार्मोन्स क्या है और हार्मोन्स के एक्शन का मैकेनिज्म हमारी बॉडी में क्या होता है। हमें पता है कि हार्मोन्स हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होने वाले ट्रेस अमाउंट में, मतलब बहुत कम अमाउंट में प्रोड्यूस होने वाले केमिकल्स हैं जो इंटरसेल्यूलर मैसेंजर का रोल प्ले करते हैं। मतलब किसी एक साइट पर प्रोड्यूस होते हैं और वहां से ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू किसी दूसरी साइट पर जाकर अपना इफेक्ट शो करते हैं। और जिस साइट पर ये इफेक्ट शो करते हैं इसको हम कहते हैं इनका टारगेट टिश्यू। अब किस तरह से ये हमारी बॉडी में चेंजेस लाते हैं, इसके लिए हमें देखना होगा कि हार्मोन जो होता है एक स्पेसिफिक प्रोटीन के साथ बाइंड करता है जिसको हम कहते हैं इस हार्मोन का रिसेप्टर। और हम इसको स्पेसिफिक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि पर्टिकुलर हार्मोन का पर्टिकुलर रिसेप्टर होता है। ऐसा नहीं है कि एक रिसेप्टर किसी भी हार्मोन के साथ बाइंड कर जाए। और इस रिसेप्टर के साथ जब हार्मोन बाइंड करता है तो वो एक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करता है। इसको हम कहते हैं हार्मोन और रिसेप्टर का कॉम्प्लेक्स या फिर हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। और इसकी फॉर्मेशन बहुत ही जरूरी होती है हार्मोन्स के एक्शन के मैकेनिज्म के लिए, क्योंकि यही हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स हमारे टारगेट टिश्यू के अंदर कुछ बायोकेमिकल चेंजेस लाता है, जिन बायोकेमिकल चेंजेस को ब्रिंग अबाउट करने के लिए इस हार्मोन की सिंथेसिस हुई थी। तो लेकिन अब हमें यह देखना है कि रिसेप्टर जो हमारा होता है वो दो तरह से हो सकता है। अगर जो हमारा टारगेट टिश्यू है उसके सेल्स की सेल मेम्ब्रेन पे ही ये प्रेजेंट है, यानी सेल के बाहर ही प्रेजेंट है, तो हम कहेंगे कि ये मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर है। लेकिन अगर उस सेल के अंदर है रिसेप्टर हार्मोन का तो हम कहेंगे कि ये रिसेप्टर इंट्रासेल्युलर है। अब हम जानते हैं कि हार्मोन का काम होता है हमारी बॉडी के अंदर कोई भी फिजियोलॉजिकल चेंज लाना, यानी बॉडी की फिजियोलॉजी को अफेक्ट करना, या फिर जो है कोई मेटाबॉलिक चेंज लाना, मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करना। और सारी जो ही मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं वो सेल के अंदर हो रही होती हैं। तो सेल के अंदर जाकर ये इन एक्टिविटीज में कोई चेंज ला सकता है। तो अगर मेम्ब्रेन बाउंड उसका रिसेप्टर है तो बाहर ही हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन गया, तो सेल के अंदर को ये कैसे अफेक्ट करेगा। इसके लिए इसको एक केमिकल जनरेट करना पड़ता है, एक बायोकेमिकल, जिसको हम कहते हैं इसका सेकेंडरी मैसेंजर, जो सेल के अंदर जाकर डिजायर्ड चेंजेस ब्रिंग अबाउट करता है। इसका एग्जाम्पल हमारे पास कई तरह के होते हैं। एक होता है साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, या फिर कैल्शियम आयंस भी सेकेंडरी मैसेंजर की तरह एक्ट करते हैं। लेकिन जब हमारा रिसेप्टर ही हार्मोन का इंट्रासेल्युलर है, मतलब सेल के अंदर एंटर करने के बाद ही हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएगा, तो ऐसे में सेकेंडरी मैसेंजर की उसको जरूरत नहीं पड़ती। तो इन दोनों में से कौन सी प्रोसेस से हार्मोन एक्ट करेगा ये डिपेंड करता है हार्मोन के केमिकल नेचर पे। तो जो हमारे स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं ये इस तरह के हार्मोन्स हैं जो असल में कोलेस्टेरॉल से डिराइव हुए हैं, कोलेस्ट्रॉल के डेरिवेटिव होते हैं। और इसमें हमारे ओवरियन हार्मोन आ जाते हैं, यानी हमारे ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन आ जाते हैं। इसके अलावा हमारा टेस्टोस्टेरोन आ जाता है और हमारा कोर्टिसोल हार्मोन भी इसी में आ जाता है, जो हमारी बॉडी का ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने वाला। तो इस तरह के जो हमारे स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं इनका इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर होता है। तो इसीलिए क्योंकि ये सेल के अंदर जाके जो हमारा जीनोम है उसको इफेक्ट कर रहे हैं, न्यूक्लियस के अंदर घुस के सेल के, तो इनको अपने एक्शन में टाइम लगेगा। क्योंकि जिस हार्मोन ने मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर के साथ बाइंड करके बाहर ही हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना लिया सेल के बाहर ही, तो उसको इतना टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अंदर घुसकर जिसको जाना पड़ रहा है जीनोम को खुद अफेक्ट करने के लिए, उसको टाइम लगेगा। इसीलिए फास्ट तो इनका एक्शन हो ही नहीं सकता। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे। स्टेरॉयड हार्मोन्स का इफेक्ट हम देखेंगे कि स्लो होगा, लेकिन अब दूसरा हमें चूज करना है शॉर्ट टर्म होगा या लॉन्ग लास्टिंग होगा। तो इसमें हमारा लॉन्ग लास्टिंग करेक्ट हो जाएगा वर्ड, क्योंकि वो हमारे जीनोम को, मतलब हमारे जेनेटिक मटेरियल को अफेक्ट कर रहा है। तो यानी वो लॉन्ग लास्टिंग ही इफेक्ट देगा, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल हमारी बॉडी की मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, सभी लाइफ प्रोसेस को कंट्रोल करता है। तो उसको अगर किसी ने अफेक्ट कर दिया तो वो लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट ही क्रिएट करेगा। तो यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर हम मार्क करेंगे ऑप्शन डी, स्टेरॉयड हार्मोन्स हैव स्लो एंड लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट।
क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।